मामलात पे आपसे बात करनी थी। आपको पता है कि मैंने 2019 में जब पीडीपी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद बीजेपी की एमा पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमा पे इस पार्टी को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और काफ़ी सारे लीडर इस पार्टी को छोड़ के निकल रहे थे। उस वक्त मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी और वो बहुत मुश्किल वक्त था इस पार्टी के लिए। और मैंने पिछले 5 सालों में लगातार कोशिश की हत्तुल मकतूर कि मैं बहैसियत इस पार्टी के रुकन के उस आइडिया को स्ट्रेंथन करूं, उसको तक़वियत देने की कोशिश करूं जो कि इस पार्टी का मंशूर है। खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई थी, जम्मू कश्मीर के अवाम पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अभी भी जिस तरह से हुकूक छीने गए, उन सब हालात के बीच जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की तर्जुमानी और उसके लिए जद्दोजहद का जो काम था, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के मुझसे जो कुछ बन पाया मैंने किया। इस दौरान मुझे इस पार्टी के तर्जुमान आला की ड्यूटीज़ भी सौंपी गई, जो मैंने अपनी जो मेरी हैसियत है उसके हिसाब से जितना मैं कुछ कर पाया वो मैंने किया। और ये जो जद्दोजहद है उसमें चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, श्रीनगर का लाल चौक हो, पूंछ की मंडी हो, कुपवारा में करना हो, उड़ी हो, शुपियन हो, पहलगाम हो, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ हम गए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अवाम और जज्बात की जो तर्जुमानी करने वाली एक जमात है उसके लिए काम किया जाए, उसको अपनी तरफ से जो कुछ बन पाए वो किया जाए। और इस पूरे सिलसिले में एक अहम बात जो हमने देखी, जो मैंने भी कई बार कही और हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने भी इस बात को बार बार, लेकिन एक फ़ख्र का मकाम था कि हम सब अक्सर ये बोलते रहे कि हमारी पार्टी का जो वर्कर है वो अपनी जगह पे डटा रहा, उसने जुल्म सहे लेकिन उसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। साथ ही एक और बात ये हुई कि काफ़ी सारे नए लोग, नए चेहरे, खुसूसन नौजवान पढ़े लिखे लोग जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबहाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी के लिए काम किया। ये नौजवानों की एक ऐसी पोर थी या एक ऐसा सेक्शन था जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में सियासी काम किया और एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े रहे जिसमें रहना अपने आप में एक अजाब और अताब के लिए ख़ुद को पेश करना था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ सारे लोगों को जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और इसके साथ रहे। शाना बशाना महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रहे और जम्मू कश्मीर के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उन पे जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। लेकिन चंद एक दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जो लोग इस मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी के साथ रहे उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रों से ओझल रखा जा रहा है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जब मुश्किल हालात थे तो जो लीडर भाग गए और ये लोग खड़े रहे, आज इन लोगों को नज़रअंदाज करके उन लीडर्स को वेलकम किया जा रहा है। और सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला इस सब का है वो ये है कि जो मेरी बात हुई है कि ये जो लोग थे जो काम कर रहे थे मुश्किल हालात में पार्टी को संभाले रखे अपने अपने इलाकों में, इन सब प्रोसेसेस में उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा रहा। मतलब ये बात ही नहीं हो रही कि उनसे बात करके
ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے کوئی بات کی جائے. تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. جن اقدار کو لے کے، جن پرنسپلز کو لے کے میں یا میرے جیسے کافی سارے لوگ سنسیریٹی کے ساتھ ایک مہم میں شامل ہوئے تھے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیریل ہو رہا ہے. اور ایسے حالات میں مجھے پرسنلی بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے اس ماحول میں رہ کے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بصد ادب ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ کو اپنا ریزگنیشن بھیج دیا ہے، جس میں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ مجھے پارٹی کے ترجمان اعلیٰ اور بیسک ممبرشپ سے میں ریزائن کر رہا ہوں ود امیڈیٹ ایفیکٹ. اور ساتھ ہی وہ کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے، لیکن میں ان سبھی لوگوں سے اور خصوصاً ان نوجوانوں سے جو اس مشکل وقت میں ڈٹے رہے، ایک مشن کو لے کے کہ ہمیں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی بات کرنی ہے، ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں ان جو پارٹی کلیگز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ساتھ رہ کے ہم نے کوشش کی کہ اس مشن کو پہ ہم کام کریں. اور ایک بات میں ضرور ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو شاید یہ حالات دیکھ کے کافی زیادہ مایوس ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ سچ